हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो हम लोग पिछले क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में अभी इस्तीफा हुआ था उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पॉलिटी का कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में जानेंगे जो कि पूरी पॉलिटी को समझने में आपको मदद करेगा। तो आज हम लोग प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत जानने का एक पीछे रीजन है, क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं ना, तो संविधान में अभी और ऐसे कुछ टर्म आएंगे आपको समझने में मदद करेंगे। और उसके बाद आपको और भी जैसे बढ़ा जाएगा संघ राज्य, उसमें आपको राष्ट्रपति पढ़िएगा। तो सभी में उसको समझने में, यानी बोले तो पूरी पॉलिटी को समझने में उन शब्दावली का यूज होता है। तो आज हम लोग उसकी समझ का विकसित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक ही मैंने डाला है कि पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली एवं तथ्य भी जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नाम सुनेंगे बहुमत। बहुमत क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, बहुमत का मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए कि कुछ आपका फैसला है, उस फैसला पर आपके परिवार में, जैसे मान लिया जाए कि आपका कुछ फैसला हो सकता है, तो उस फैसला को लेकर आपके फैमिली में कुछ लोग समर्थन करते होंगे, कुछ समर्थन नहीं भी करते होंगे। मान लिया जाए कि आपके फैसला में 50% से ज्यादा आपके पक्ष में समर्थन करते हैं, तो ये आपके बहुमत हुआ। तो पॉलिटी में भी वही है, अलग कुछ नहीं है, बहुमत, मेजोरिटी। तो बहुमत तीन तरह का होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये तीन तरह का बहुमत होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। थोड़ा सा इसमें समझा जाए, साधारण बहुमत क्या होता है? कहता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक संख्या, आधे से अधिक संख्या, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक संख्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साधारण बहुमत बोलेंगे। ये तीनों टर्म को जानने से पहले, यानी बोले तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, इन तीनों चीजों को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक तथ्य के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही आप लोगों को उपयोगी होगा समझने में। जैसे कि हम लोग जानते हैं संसद, संसद किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सदन दो तरह का होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं। निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो लोकसभा के बोलते हैं। अब लोकसभा में क्या होते हैं? तो लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 होता है। दो बातें यहाँ पे, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 होते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 का मतलब यह हुआ कि वर्तमान में अभी निर्वाचित कितने हैं? तो 543 जो सदस्य हैं वो क्या है? निर्वाचित हैं 543 सदस्य। अब थोड़ा सा समझिए, 543 जो सदस्य हैं इनमें से 524 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। यानी बोला जाए जो 543 जो लोकसभा के वर्तमान सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो होता है राज्यों से भी होता है और केंद्र शासित प्रदेशों से भी होता है। राज्यों से टोटल 524 निर्वाचित होके जाते हैं और आपका केंद्र शासित प्रदेश से 19 होते हैं जो कि आपका निर्वाचित होते हैं। तो 524 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 543। यानी वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों को संख्या कितना है? 543 है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है वर्तमान में, या तो फिर पूछेगा कुल सदस्य संख्या। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? कुल सदस्य संख्या यानी वर्तमान का ही बताया जा रहा है, वर्तमान के बारे में ही बताया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 543। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों का संख्या लोकसभा में कितना होना चाहिए? तो अधिकतम सदस्यों का संख्या अगर पूछा जाए तो उसपे 550 हो जाएगा। 550 अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या, जिसमें से 530 जो होंगे राज्यों से निर्वाचित किए जाएंगे और 20 जो होंगे आपका यूटी से होंगे, यूनियन टेरिटरी से होंगे। थोड़ा सा इसमें समझिए, एक नया बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि 550 है ये अधिकतम संख्या। ये पहले जो है 2019 के पहले, यानी 2019 तक बोला जाए तो इसमें 552 था। हुआ क्या कि दो जो थे वो दो का जो निर्वाचन नहीं होता था, दो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। और दो होते कौन थे? तो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? तो भारतीय मूल्य के जो होते हैं और यूरोपियन मूल्य के, दोनों के, यानी बोला जाए भारतीय मूल्य के महिला और
यूरोपीय मूल के पुरुष के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है तो उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है, या तो अपोजिट दोनों के सेंस में बोल सकते हैं। तो इसको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। दो एंग्लो इंडियन क्या होता है, दो एंग्लो इंडियन का भी इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता था। तो 550 और दो कितना हो जाएगा, 552। लेकिन ये 2019 में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 104, संविधान संशोधन अधिनियम 104 के द्वारा जो दो सदस्य थे उनका हटा देने का प्रावधान कर दिया गया। और वर्तमान में अभी कितने हैं, तो अधिकतम कितने हैं, 550 हैं। दो हटा दिया गया किसके द्वारा, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी बोला जाए 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए संविधान संशोधन क्या होता है, मान लिया जाए कि आपको संविधान से किसी भी शब्द को हटाना होता है तो संविधान में संशोधन करना होता है। वो संशोधन जो होता है विशेष बहुमत से करना होता है। ये सभी चीजें के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि विशेष बहुमत इसीलिए बताया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिंपल सी बात है, आप लोग केवल ये याद रखिए कि वर्तमान में अभी अधिकतम जो कितने होते हैं, तो अधिकतम 550 होते थे, 550 होते हैं। और इसके पहले क्या थे, तो 552 थे, दो को हटा दिया गया है, यानी अभी वर्तमान में 550 अधिकतम है। अधिकतम सदस्यों का संख्या 550 है। और 552 पहले थे, जो कि दो कौन थे, तो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन दो थे, उनको क्या कर दिया गया, 104 में संविधान संशोधन के द्वारा उसे उसका प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, वो विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। जिस राज्यों का जनसंख्या ज्यादा होता है उस राज्य में लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा सीट की संख्या ज्यादा होती है। जैसे कि सबसे ज्यादा अभी लोकसभा सीट की संख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, 80 है। और हमारे बिहार में की बात की जाए तो 40 है। पश्चिम बंगाल में 42 है। तो इस तरह से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग सिंपल सी बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में अभी कितना है, 543 है। और अधिकतम अगर पूछे तो अधिकतम कितना, 550 है। अब यहाँ पे समझिए राज्यसभा क्या होता है, तो हमारे सदन का उच्च सदन कहलाता है। हमारे राज्यसभा क्या होता है, तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या, तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितना होते हैं, तो 245 होते हैं। कुल सदस्य संख्या का मतलब वो अभी वर्तमान में है 245, उसमें से 233 निर्वाचित होते हैं, यानी उनका निर्वाचन होता है चुनाव के द्वारा 233 का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन जो होता है वो राज्यों और यूटी से होते हैं, यानी 233 कहाँ से गए हैं, यूटी और आपका राज्यों से। और 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। पिछले क्लास में मैंने एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था मुझसे कि मैं बता दिया था कि 5 क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। 5 क्षेत्रों से नहीं, 4 क्षेत्रों से होता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र होता है, कला होता है, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा, यानी 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी 233 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन उनका होता है। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 233 प्लस 12 हो जाएगा 245। यानी बोला जाए कि 245 सदस्य कुल सदस्य संख्या हो जाएंगे किसका, राज्यसभा में, यानी वर्तमान अभी 245 है। लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य का संख्या अभी राज्यसभा में अधिकतम कह देगा तो अधिकतम 250 हो जाएगा, 250। यानी इससे पहले भी आपका 252 था, लेकिन दो तो आपको एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। यानी बोला जाए तो अभी 250 अधिकतम कितना होना चाहिए, 250 किसमें, तो राज्यसभा में सदस्यों का संख्या, जिसमें से 230 जो होंगे राज्यों से चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, और 20 जो होंगे यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से उनका निर्वाचन किया जाएगा। अधिकतम कितना हो जाएगा, 230 जो होंगे, हाँ बिल्कुल, 250 में आपका 250 में आपका क्या होंगे, तो 250 में जो होंगे आपका 238 का आपका क्या होगा, उनका निर्वाचन होगा, और 12 क्या होगा, मनोनयन होगा। हाँ, 238 का निर्वाचन होगा, 12 मनोनयन होगा।
यानी राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत होंगे, वो 4 क्षेत्र से होंगे। जो 12 मनोनीत होंगे वो कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र। कौन-कौन? तो कला के क्षेत्र में उनका कुछ योगदान दिया गया हो, या तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ योगदान दिया गया हो, विज्ञान के क्षेत्र में, या तो समाज सेवा। यानी इन 4 क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों का योगदान दिया गया हो, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। तो 233 प्लस 12 245, यानी बोला जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245, और अधिकतम कहेगा तो 250 होगा। ये राज्यसभा के सदस्यों का यानी राज्यसभा का सदस्यों का जो स्ट्रक्चर है, यानी राज्यसभा का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ये संविधान के आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान किया गया है कि हार्डली 250 ही सदस्य हो सकते हैं। हालांकि इसका जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, लोकसभा के सदस्य और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न होते हैं, सभी का अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो निर्धारण होता है सिंपली ये जनगणना के आधार पे होता है, यानी जो आपका सेंसस होता है इसके आधार पे ही एक आप नाम सुने होंगे डिलिमिटेशन कमीशन, इसके माध्यम से इसका क्या होता है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग के माध्यम से इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है इसका निर्धारण किया जाता है। हालांकि जनगणना हम पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। तो अधिकतम हो गया आपका 250 किसका? तो अधिकतम राज्यसभा में 250 और लोकसभा में आपका कितना हो जाएगा अधिकतम? तो 550 हो जाएगा। तो हम लोग साधारण बहुमत के बारे में आप जानते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। तो साधारण बहुमत समझने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी बात बताए गए हैं उसमें आप लोगों को कोई त्रुटि होगा तो जरूर इसके बारे में आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग जैसे साधारण बहुमत के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और विशेष बहुमत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।